हे फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को लव रेवोल्यूशन का एपिसोड 1 काफी पसंद आया होगा और उसी तरीके से आप लोगों को एपिसोड 2 भी काफी पसंद आएगा। तो चलो एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में जारिम, गोंगजू और किन्वू बस स्टैंड पर दिखाए जाते हैं। तभी गोंगजू जारिम से बोलता है, जारिम क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है क्या? जारिम बोलती है, हाँ क्यों नहीं। पर जब जारिम फोन में नंबर टाइप करने के लिए फोन पकड़ने जाती है तभी गोंगजू जानबूझकर अपना फोन गिरा देता है और जब जारिम गोंगजू का फोन उठाने के लिए झुकती है तो गोंगजू उसके ऊपर लॉलीपॉप्स की बारिश कर देता है और बोलता है आज वाइट डे है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब प्रिपेयर किया है। पर हालांकि ये सब देखने के बाद भी जारिम कुछ नहीं बोलती है और गोंगजू को उसका फोन वापस कर देती है और किन्वू इशारे से बोलता है तेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जारिम गोंगजू के द्वारा दिए गए सभी लॉलीपॉप्स को अपने फ्रेंड्स के सामने रखती है, जिसे देखकर मीजिन बोलती है बेचारा गोंगजू, उसे तो पता ही नहीं है कि तुम्हें मीठा पसंद नहीं है। ये सुनकर जारिम बोलती है, तुम्हें कैसे पता इन लॉलीपॉप्स को गोंगजू ने दिया है और तुम गोंगजू को कैसे जानती हो? तभी मिंजी बात टालने के लिए बोलती है, अरे अभी तुमने ही तो मुझे बताया। जारिम बोलती है, मैंने तुम्हें नहीं बताया। उतने में ओहा इन लॉलीपॉप्स को खाते खाते बोलती है, जिसने भी इन लॉलीपॉप्स को तुम्हें दिया है वो तुम्हें सच में बहुत पसंद करता है। देखो उसने सभी डिलीशियस फ्लेवर ही सिलेक्ट किया है, यहाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है। और उसके तब बोलते ही जारिम उसे गुस्से से देखने लगती है और मिंजी उसे इशारे से बोलती है तू तो आज मरेगी। और ओहा जारिम के गुस्से वाले चेहरे को देखकर जल्दी से सभी लॉलीपॉप्स को अपने बैग में भर लेती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मिंजी गोंगजू को बता देती है कि उसने गलती से जारिम से ये बोल दिया है कि तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। जिसे सुनकर गोंगजू बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उससे कन्फेस करने ही वाला था और अब मैं उससे आसानी से अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर दूंगा। तभी मिंजी बोलती है, अगर मेरी मानो तो तुम्हारे लिए ये अभी सही समय नहीं है, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जिस तरह की पर्सनालिटी जारिम की है वो पक्का इन सब के बाद तुम्हें इग्नोर करने लगेगी। और मिंजी के इतना बोलते ही जारिम वहाँ से गुजरती है, जिसे देखकर मिंजी छुप जाती है और गोंगजू जारिम से बोलता है, जारिम तुमने मुझे अपना नंबर अभी तक नहीं दिया। ये सुनकर जारिम बिना रिस्पॉन्स करे वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोंगजू जारिम से उसका नंबर लेने की बहुत कोशिश करता है पर जारिम उसे हमेशा अवॉइड कर दे रही थी और इसलिए गोंगजू अब उससे नंबर लेने के लिए वो हर समय जारिम के पीछे गिटार लेकर गाना गाता है। पर जारिम इन सबसे परेशान होकर गोंगजू के गिटार पर जोर से हाथ मार के बोलती है बंद करो ये सब, जिसकी वजह से गोंगजू का गिटार नीचे गिर जाता है और गोंगजू एक्टिंग करने लगता है कि उसके हाथ में चोट लग गई है और गोंगजू को दर्द में देखकर जारिम बोलती है, क्या तुम्हें चोट लग गई, मुझे दिखाओ। जारिम के इतना बोलते ही गोंगजू जारिम की आंखों के सामने अपना हाथ रख देता है जिसपे लिखा रहता है तुम्हारा नंबर क्या है। और ये सब देखकर जारिम गोंगजू के सामने से चुपचाप चली जाती है पर वो किन्वू से बोलती है इसको मेरा नंबर दे दो। जिसे सुनकर गोंगजू किन्वू से बोलता है तू मुझे उसका नंबर भेजने की हिम्मत भी मत करना। तभी किन्वू बोलता है मैं भेजूं या वो, क्या फर्क पड़ता है? गोंगजू बोलता है फर्क पड़ता है। किन्वू बोलता है मैंने नंबर भेज दिया है, अब तेरी मर्जी, सेव करना है तो कर, नहीं तो डिलीट कर दे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें गोंगजू क्लिनिक में दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है? गोंगजू बोलता है एक लड़की है जिसके बारे में मैं जब भी सोचता हूँ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। और गोंगजू की ये सभी बकवास सुनकर डॉक्टर बोलता है बेवकूफ लड़के, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे इस रूलर से मार मार के सच में बीमार कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में गोंगजू सैड होकर लेटा होता है तभी किन्वू उसके पास आता है और उससे बोलता है बाहर बारिश हो रही है और जारिम ने अम्ब्रेला नहीं लिया है। ये सुनकर गोंगजू पहले तो सैड टोन में बोलता है तो क्या हुआ, पर फिर शॉक होकर बोलता है ये अच्छा मौका है, हम साथ में एक ही अम्ब्रेला यूज करेंगे। हे किन्वू, क्या तुम मुझे अपना अम्ब्रेला उधार दे सकते हो क्या? और गोंगजू कितना बोलते ही गुमिन और किमहुन सडनली अपीयर होते हैं और बोलते हैं तुम हमारा अम्ब्रेला यूज कर सकते हो। और इतना बोलने के बाद किमहुन बोलता है अगर जारिम की फ्रेंड्स ने अम्ब्रेला लाया होगा तो। ये सुनकर गोंगजू किन्वू से बोलता है तुमने ही मुझे ये आइडिया दिया है, तुम ही कुछ जुगाड़ लगाओ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जारिम, मिंजी और ओहा दिखाए जाते हैं। तभी मिंजी जारिम से बोलती है मुझे पता है तुमने अम्ब्रेला नहीं लाया है, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। पर जब मिंजी अम्ब्रेला निकालने के लिए अपना बैग चेक करती है तो उसका अम्ब्रेला मिसिंग रहता है और सेम चीज ओहा के साथ भी होता है। इसके बाद हमें जारिम, मिंजी और ओहा साथ में दिखाए जाते हैं जो बारिश के रुकने का इंतजार कर रही होती हैं। तभी गोंगजू अम्ब्रेला लेकर जाता है और जारिम को अम्ब्रेला से शेल्टर देता है और बोलता है क्या हम दोनों साथ में अम्ब्रेला यूज कर सकते हैं क्या? पर उसकी आवाज सुनकर ही जारिम भागने लगती है और गोंगजू भी उसके पीछे भाग जाता है। और उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद किन्वू धीरे से जाता है और मिंजी और ओहा के पीछे उनके अम्ब्रेला को चोरी छुपे रखने लगता है। पर मिंजी और ओहा उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेते हैं और किन्वू उन दोनों को देखकर धीमी पांव वहाँ से जाने लगता है। पर मिंजी उसे रोक कर बोलती है अच्छा तुम हो अम्ब्रेला थीफ। और मिंजी कितना बोलने के बाद हमें ओहा और किन्वू के बीच डुअल बैटल दिखाया जाता है जहाँ टाइकेंडो ब्लैक बेल्ट ओहा एक पंच में किन्वू
को नॉकआउट कर देती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में गोंगजू गुस्से से अम्ब्रेला को जारिम के सामने फेंक कर बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए, इसीलिए इस अम्ब्रेला को यूज करो और यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करने वाला हूँ। और गोंगजू के इतना बोलने के बाद जारिम वो अम्ब्रेला गोंगजू के सामने फेंक कर बोलती है मैं तुम्हारा अम्ब्रेला क्यों यूज करूंगी। जिसके बाद गोंगजू उसी अम्ब्रेला को दोबारा जारिम के पास फेंक कर बोलता है मैंने बोला ना बस यूज कर लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। पर जारिम वो अम्ब्रेला दोबारा गोंगजू की तरफ फेंक कर बोलती है मुझे नहीं चाहिए। ये बोलकर जारिम वहाँ से चली जाती है और अपने अपार्टमेंट के रूफ के नीचे शेल्टर ले लेती है और गोंगजू से फॉलो करके उसी रूफ के नीचे चला जाता है। जिसे देखकर जारिम बोलती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। गोंगजू बोलता है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं बस थोड़ी देर के लिए बारिश को अवॉइड कर रहा हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जारिम ने गलती से डोर को अनलॉक करने वाला स्वाइप कार्ड गलती से गिरा दिया है जो मिंजी और ओहा को मिल जाता है। और वहीं दूसरी ओर जारिम कार्ड के बिना डोर को अनलॉक करने की बहुत कोशिश करती है पर डोर अनलॉक नहीं होता है और उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। और ये सब देखकर गोंगजू बोलता है अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम मेरे घर चल के इंतजार कर सकती हो और तुम अपना फोन भी चार्ज कर सकती हो। तभी जारिम बोलती है पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगी। और ये सुनकर गोंगजू बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी, जो मन में आए वो करो। ये बोलकर गोंगजू वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद गोंगजू वहाँ दोबारा आता है एक ब्लैक हुडी और एक टॉवल के साथ और वो वहाँ आकर जल्दी से वो हुडी जारिम को पहना देता है। जिसे देखकर जारिम बोलती है तुम वापस क्यों आए। गोंगजू बोलता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, जल्दी से अपने बाल सुखा लो। तभी जारिम बोलती है तुम्हारा क्या, तुम्हें भी तो ठंड लग रही होगी और तुम्हारे घर में अम्ब्रेला नहीं है क्या। इसके रिप्लाई में गोंगजू बोलता है नहीं है और वो वाला फेंका फेंकी में टूट गया है। ये सब सुनकर जारिम बोलती है चलो तुम्हारे घर चलते हैं। और जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तभी जारिम के अपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से खुलता है और एक आंटी बाहर आती हैं। जिसे देखकर जारिम गोंगजू को अपार्टमेंट के अंदर ले लेती है और बोलती है थोड़ी देर यहीं रुको। इसके बाद जारिम अंदर जाती है और एक हुडी लाकर गोंगजू को दे देती है और बोलती है जल्दी से पहनो, मैं 3 तक गिनूंगी। ये सुनकर गोंगजू जल्दी से वो हुडी पहन लेता है। जिसके बाद जारिम थोड़े से गुस्से वाले टोन में बोलती है खुद का ख्याल रखना, अगर तुम बीमार हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये बोलकर जारिम अंदर चली जाती है और गोंगजू खुशी से उछलने लगता है और अपने टी शर्ट के नीचे से अम्ब्रेला निकालकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जारिम की बहन वहाँ आ जाती है और गोंगजू को पीछे से बहुत घूरती है और घूरने के बाद वो अंदर जाती है और जारिम से बोलती है वो जो लड़का लॉबी में खड़ा है तुम्हारा दोस्त है ना, चुड़ैल कहीं की, तुमने मेरी हुडी उसे क्यों दी। ये सुनकर जारिम अपने बहन को चिढ़ाती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो। और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।